Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject accountancy, elements of account, the unit number 1, accounting and its terminologies, and we were doing very well in terminologies for the 11th standard English medium. This is lecture number 7. Okay, so without wasting any time, let's move further. So what is profit? As we know what is profit, तो हम जानते हैं कि अगर जितना हमारा एक्सपेंस है उससे अगर इनकम ज़्यादा है, हमारे खर्च से ज़्यादा अगर इनकम है, तो जो रिज़ल्ट है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट. सो अकाउंट में भी इसी तरह है. अगर आपके रिसिप्ट मतलब इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंस से, तो जो बचा हुआ फिगर है, जो बची हुई अमाउंट है, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट. सो मैं रीड कर रहा हूँ एक बार. The surplus of regular receipt over regular payment is known as profit. तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या कहा इन्होंने, द सरप्लस ऑफ रेगुलर इनकम ओवर रेगुलर एक्सपेंस. रेगुलर इनकम की बात हो रही है और रेगुलर एक्सपेंस की बात हो रही है. हम यहाँ पर कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करते. तो प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो है वो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंस को ध्यान में नहीं लेते. हम वहाँ पर रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ध्यान में लेते हैं. होपफुली इट इज़ क्लियर. प्रॉफिट, सो द सरप्लस ऑफ रेगुलर receipt over regular payment is called or is known as profit. Okay, then loss. क्या है लॉस? तो इसी तरह से जिस तरह प्रॉफिट के डेफिनेशन थे बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा. क्या होगा कि द सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिसिप्ट, द सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिसिप्ट इज नोन एज लॉस. रीड कर रहा हूँ. The surplus of regular payment over regular receipt is known as profit. So hopefully ये definition भी आपको clear है. Now let's move to the goods. So what is goods? So goods का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, गुड्स का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास जो कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके लिए गुड्स मानी जाएगी. हाँ, आप जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हो और आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट विल बी नोन एज गुड्स. जैसे कि से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कपड़ों का बिजनेस है, हाँ, यू आर अ क्लोथ मर्चेंट, देन क्लोथ्स विल बी गुड्स फॉर यू. If you are a merchant of electronic item, then electronic item like TV, fridge, refrigerator, geyser, these kind of thing will be goods for you. Okay, if you are a trader of a furniture, then furniture, sofa, table, chairs, these will be goods for you. है ना. एक फर्नीचर के ट्रेडर के लिए कपड़े गुड्स नहीं होंगे, है ना. आप जिसका बिजनेस कर रहे हो वही चीज़ जो है गुड्स मानी जाएगी. बाकी की चीज़ें आपके या तो एक्सपेंस होंगे या फिर असेट होंगे. क्लियर? देखिए, द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस इज ट्रेडिंग, दैट प्रोडक्ट विल बी टर्म्ड एज गुड्स. लाइक साड़ी विल बी गुड्स फॉर द क्लोथ मर्चेंट, फर्नीचर विल बी गुड्स फॉर द furniture trader, TV, refrigerator will be goods for the electronic store. So hopefully you are clear with the concept of goods. So let's move to the next one, the purchase. देखो परचेस क्या होता है. वैसे आप कुछ भी परचेस कर लो तो उसे अकाउंटिंग में परचेस नहीं कहते. जैसे कि मान लो कि आपका बिजनेस जो है वो कपड़ों का है, ठीक है, यू आर अ क्लोथ मर्चेंट, और आप एक फर्नीचर लेकर के आए हो, तो वो फर्नीचर को हम परचेस नहीं कहेंगे. समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग में हम उस फर्नीचर को परचेस नहीं कहेंगे. अकाउंटिंग में हम उसे सेपरेटली फर्नीचर एज एन असेट शो करेंगे. हाँ, अगर आप कपड़ों के बिजनेस में हो और आप कपड़े लेकर के आते हो तो आपके लिए वो परचेस माना जाएगा. सो सिंपली डेफिनेशन क्या है? सो परचेस ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेस. Purchase of other things cannot be termed as purchase. Hopefully it is clear
कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो हम उसे परचेज कहेंगे, अदरवाइज बाकी चीज़ें अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो परचेज नहीं है। क्लियर? देखिए परचेज, सो परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेज इन अकाउंटिंग। All other kind of purchase will be termed as either capital expense or revenue expense. Clear? Purchase of stationery, जैसे अगर आप स्टेशनरी परचेज करके लाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, उसे आप परचेज नहीं कहोगे। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज करके लाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परचेज। अब आता है सेल्स। जिस तरह से परचेज था बिल्कुल वैसा ही सेल्स है कि अगर आप गुड सेल कर रहे हो, आपके बिजनेस का गुड जिसमें आप ट्रेड करते हो, अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फिर हम उसे कहेंगे सेल्स। अगर इसके अलावा आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो वो आपके लिए सेल्स नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आपका कपड़ों का बिजनेस है और आपने अपना फर्नीचर बेच दिया, या फिर आपने एक शॉप पड़ी थी एक्स्ट्रा वो बेच दी, हाँ 1 करोड़ रुपीज़ में, तो वो शॉप आपने जो सेल किया वो आपके लिए सेल्स नहीं माना जाएगा, वो आपके लिए प्रॉफिट है, एक अलग टाइप का प्रॉफिट है। इट मे बी कैपिटल, उसे कैपिटल गेन कह सकते हैं हम लोग, या फिर अदर गेन कह सकते हैं, अदर इनकम कह सकते हैं, बट द सेम विल नॉट टर्म्ड एज सेल्स। क्लियर? तो सेल्स का मतलब भी वही है। सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज सेल्स इन अकाउंटिंग। अगर आप गुड सेल कर रहे हो तो ही उसे हम सेल्स कहेंगे। ऑल अदर सेल ऑफ प्रोडक्ट इज अदर इनकम फॉर बिजनेस। क्लियर है? परचेस एंड सेल, परचेस और सेल दोनों ही गुड्स से रिलेटेड है। अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो उसे हम परचेस कहेंगे, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो उसे हम सेल कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, स्टॉक। देखो स्टॉक कितना मस्त प्यारा वर्ड है, नाम सुनते ही आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है जो गुड्स अनसोल्ड होता है, जो बिका बिना पड़ा रहता है, जो नहीं बिकता, जो दुकान में पड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। क्लियर? जो बिक गया वो सेल्स, जो पड़ा है वो स्टॉक। तो इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द वेयरहाउस, वेयरहाउस या गोडाउन जो कहना हो, इज नोन एज स्टॉक। क्लियर? अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द वेयरहाउस इज नोन एज स्टॉक। अब आते हैं डेटर। डेटर किसे कहते हैं? डेटर्स, देखो पहले समझ लो, रीड बाद में करेंगे। ये डेटर्स मतलब जब आप क्रेडिट पे, मतलब उधार गुड्स सेल कर रहे हो किसी को भी, किसी भी पर्सन को, है ना, तो जिस व्यक्ति को आपने उधार बेचा है उससे आपको अब पैसा लेना है, महीने बाद 2 महीने बाद जब भी, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे डेटर। हमारे लिए क्या माना जाएगा? वो डेटर। एक बार वापस से, द कस्टमर टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द कस्टमर टू हुम goods are sold on credit, that customer is known as debtor. Clear? अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, it's not debtor, it's a debtor. What? Debtor, B silent है, okay? So when goods are sold to customer on credit, then that customers will be known as debtors for the business. Okay? अब डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। When a businessman sells goods on credit to its own customer, then that customer are known as debtor. Clear? Debtors are current assets of business. Debtor जो है बिजनेस के क्या है? वो जो है करंट असेट माने जाता है। नाउ क्रेडिटर्स, इसी तरह से क्रेडिटर है। अगर आप उधार गुड्स परचेज करके लाते हो, हाँ, अपने सप्लायर से, when goods are purchased on credit from supplier, then that supplier is known as credit. हम उधार लेकर के आते हैं तो सामने वाला क्रेडिटर, और अगर हम उधार बेचते हैं तो जिस कस्टमर को बेचा वो हमारा डेटर। होपफुली ये क्लियर है। एक बार डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। When a businessman purchase goods on credit from the supplier, then that supplier are known as creditor. Creditor are current liability for the business. So debtor current asset माने जाते हैं और creditors जो है current liabilities मानी जाती है। Okay, hopefully it's clear to you. So
आज जितना भी हमने किया है उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। क्या है प्रॉफिट? सो प्रॉफिट मीन्स सरप्लस ऑफ रेगुलर रिसिप्ट ओवर पेमेंट, लॉस surplus of payment over regular receipt, goods the product in which business is trading, that is called goods, purchase of goods is known as purchase, sale of good is known as sales in accounting, stock unsold goods lying in the godown, it's called stock, debtors one businessman sells goods on credit to its own customer, then that customer is known as debtor. Creditors when a businessman purchases goods on credit from the supplier, then that supplier are known as creditor. So hopefully आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज का आपका होमवर्क होगा, जितने भी हमने टर्मिनोलॉजीज की है वो आपकी बुक में लिखा होना चाहिए और उसे लर्न कर लोगे। So thank you, bye bye for now, stay home and stay safe.